BR शास्त्री, शास्त्री हॉस्पिटल कोलपुर, जौनपुर, BNIS, MSD, MBBS, असाध्य रोगों के विशेषज्ञ, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, सत्ययुग जागतिक सेवा संघ रजिस्टर्ड, कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष। मनस्पत संत स्वामी राम आधार चैतन्य के एकमात्र उत्तराधिकारी शिष्य डॉक्टर BR शास्त्री। प्रिय सज्जनों, आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि आपके शहर जौनपुर फूलपुर में अनमोल जड़ी बूटी भाषणों के विशेषज्ञ डॉक्टर BR शास्त्री जी प्रत्येक बृहस्पतिवार को बैठते हैं। जो लोग गठिया बतास, सर्वाइकल, माइग्रेन, गुर्दे की पथरी, बवासीर, बाजपन, नामर्दी, पुराना चर्म रोग, सफ़ेद दाग जैसे असाध्य रोगों से पीड़ित हों, ऐसे रोगों का आयुर्वेदिक विधि द्वारा सफल इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, एथराइटिस से पीड़ित जो भी पेशेंट हैं, उनका फिजियोथेरेपी सुबह शाम कुशल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। कृपया ध्यान दें, सद्गुरुदेव स्वामी राम आधार चैतन्य द्वारा भारत गौरव सम्मान पत्र से विभूषित शास्त्री जी शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ बॉडी एनालाइजर मशीन, जापान टेक्नोलॉजी 76G प्लस के माध्यम से संपूर्ण शरीर की जांच मात्र 100 रुपये में किया जाता है। डॉक्टर BR शास्त्री द्वारा समस्त भारतवासियों के स्वास्थ्य के नाम संदेश व इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से कुछ अंश, रोग होने के मूल कारण आज के दौर में कुछ भी शुद्ध नहीं है। जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं या जो भोजन हमें खाने को मिल रहा है, यह सभी दूषित है। इसके अतिरिक्त सोने पर सुहागा यह कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल के नाम पर हमने फास्ट फूड, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान और शराब जैसे दुश्मनों को गले लगा रखा है। इन्हीं पदार्थों के द्वारा टॉक्सिन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यही टॉक्सिन बहुत आसानी से हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं का पुंज है। बहुत से कोषों से मिलकर टिश्यू बनते हैं। इन्हीं टिश्यू से विभिन्न अंग बनते हैं और अंगों से तंत्र और कई तंत्रों से मिलकर शरीर बनता है। इस तरह कोष हमारे शरीर की आधारभूत इकाई है। जब कोषों में बाहर से विषैले पदार्थ टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो कोष संक्रमित होते हैं। संक्रमण के कारण कोष बीमार और मृतप्राय हो जाते हैं। जिस अंग में बीमार कोष होते हैं वह अंग असंतुलित व कमज़ोर होकर तंत्र को बिगाड़ देता है और तंत्र के सुचारू रूप से काम न करने के कारण सारा शरीर ही रोगी हो जाता है। कमज़ोर व मृतप्राय कोषों का निदान न होने के फलस्वरूप अवयव व तंत्रों का संतुलन बिगड़ जाता है। जब इनका संतुलन बिगड़ने लगता है तब धीरे धीरे हमारा शरीर विभिन्न रोगों का घर बनता चला जाता है। फार्मूला बिल्कुल सीधा है, कोशिकाएं स्वस्थ, शरीर स्वस्थ। कोशिकाएं बीमार, शरीर बीमार। कोशिकाओं की मृत्यु, शरीर की मृत्यु। इसलिए रोग का निदान करने से पहले कारण का निवारण करना चाहिए, जिसके लिए रोज की दिनचर्या में प्रातः उठने से रात्रि विश्राम तक स्वस्थ रहने का कुछ सरल उपाय हम बता रहे हैं। जिस प्रकार शरीर के लिए विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 तथा विटामिन C
विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के की ज़रूरत है। इनसे शरीर को पौष्टिक तत्व मिलते हैं। उसी प्रकार आत्मा के लिए भी 7 विटामिन की ज़रूरत है, जिनमें आत्मा का पोषक तत्व मिलते हैं। ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद। ज्ञान है, ये नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। इसके अभाव में तनाव होता है, अर्थात टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन जैसे सिर के तमाम बीमारियां होती हैं। मस्तिष्क के हजारों रोग हो सकते हैं। दूसरा है शांति, सांस क्रिया को ठीक करता है। इसके अभाव में दमा, फेफड़े की टीबी जैसे तमाम प्रकार के फेफड़ों से संबंधित रोग होते हैं। सुख, ये पेट ठीक करता है। दुखी होकर भोजन करने से पाचन क्रिया बिगड़ती है। गैस्ट्रिक, छाला, बवासीर, पेट का कैंसर जैसे तमाम प्रकार के पेट के रोग हो जाते हैं। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम से जीवनी शक्ति का विकास होता है। इसके अभाव में हृदय के तमाम रोग पैदा हो जाते हैं। पवित्रता, 5 इंद्रियों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अभाव में तमाम प्रकार के चर्म रोग होते हैं। शक्ति, शरीर में स्फूर्ति हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसके अभाव में एनीमिया तथा जोड़ों के रोग होते हैं। आनंद, हार्मोन्स सिस्टम ठीक करता है। इसके अभाव में बालों का झड़ना व समस्त प्रकार के विटामिनों की कमी शरीर में न होने पाए, इसके लिए आनंद जरूरी है। प्रातः सूर्योदय से पूर्व बाएं करवट से उठकर बिस्तर पर बैठें तथा परमात्मा से दिन के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करना। नंबर 3, नासिका के चलते स्वर को पहचाने, तदनुरूप दायां या बायां नंगा पैर पृथ्वी पर पहले रखें, फिर दूसरा। नंबर 4, चाय या कॉफ़ी खाली पेट कभी न पिएं, दुश्मन को भी न पिलाएं। इसके स्थान पर बिना कुल्ला किए शौच क्रिया से पूर्व 1 से 3 गिलास पानी ताम्र के पात्र का घूट घूट कर पीना चाहिए, जिससे हमारे जो मुख के अंदर लार होता है, ये शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, पेट के अंदर जाकर, और समस्त प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। 5वां, शौच से निवृत्त होने के बाद सुबह 2 किलोमीटर तेज गति से टहले, फिर प्राणायाम करें। सप्ताह में 1 दिन मौन उपवास रखें। इस दिन केवल पानी अथवा सीजनल फलों का रस पिएं। दूसरे दिन सुबह उबले मूंग का पानी तथा दोपहर में मूंग की खिचड़ी व शाम को साधारण भोजन करें। कुछ लोग दिन भर व्रत रखते हैं और शाम को भोजन कर लेते हैं, या दूसरे दिन उठते ही पेट भर भोजन करते हैं। यह बहुत हानिकारक है, क्योंकि व्रत का मतलब होता है एक दिन अपने अंगों को पुराना जमा मन निकालने का मौका देना चाहिए। इसलिए विधि पूर्वक उपवास करें, अन्यथा उसका भी साइड इफेक्ट होता है। भोजन करने से पहले पानी पीना अमृत का काम करता है। बीच में पानी पीना पानी का काम करता है और अंत में जहर का काम करता है। इसलिए भोजन करने से 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाने से पहले 1 कप पानी पी सकते हैं, या थोड़ा मुंह में रखकर मुंह की सफाई कर सकते हैं। हमें पीने की चीज़ खाना चाहिए और खाने की चीज़ पीना चाहिए। यानी खाना खाते समय इतना कूचो कि पानी की तरह हो जाए, फिर घोटो। इसी तरह पानी को भोजन की तरह कूच कूच कर पियो। ऐसा करने से दांत भी स्वस्थ व मजबूत बना रहेगा और पानी भी टॉनिक का काम करेगा। ओरो या फ्रिज का पानी जीवन में जीवनी शक्ति का नष्ट करता है। यह भयंकर हानिकारक है, इनसे बचना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना आधा, पानी 2 गुना, कसरत 3 गुना,
हंसना चौगना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आधा पेट खाकर उठ जाओ। जितनी आपकी भूख है उतना खाओ, पर ध्यान दो, मान लो आपकी खुराक 12 घंटे में 1 किलो है, तो संपूर्ण सामग्री मिलाकर तो 12 घंटे में 2 लीटर पानी पिए। मान लो आधा घंटे में खूब चबा चबा कर खाना खाएं और कम से कम 1.5 घंटे कसरत करें और 2 घंटे दिन में हंसना चाहिए। नहीं हंसी आता है तो झूठ मूठ का मुस्कराना चाहिए। इससे जीवनी शक्ति का विकास होता है। 16 साल से 100 साल के व्यक्ति को 12 घंटे में सिर्फ 1 बार भोजन करें। बीच में फल अथवा फलों का रस ले सकते हैं। युवा लोग दाना या और कुछ नाश्ता हल्का ले सकते हैं। दूसरा भोजन 12 घंटे के बाद ही करें, यानी 24 घंटे में 2 बार शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। भोजन का सही समय सुबह 9:30 बजे तथा रात को 9:30 बजे। इसके बाद 1000 कदम चलकर फिर 5 मिनट वज्रासन में बैठकर फिर सर्वशक्तिमान सत्ता को समर्पित करते हुए सो जाएं। इसी तरह सुबह परमात्मा से अच्छा काम करने का संकल्प करके उठे और अपने कार्य में लग जाएं। हमारा दायां स्वर चले तब भोजन करना चाहिए और बायां स्वर चले तब पानी पीना चाहिए। इसी तरह जब दायां स्वर चले तो लैट्रिन जाना चाहिए, बायां स्वर चले तो पेशाब करना चाहिए। यदि इस नियम का पालन करें तो 50% बीमारी से बिना दवा से वैसे ही बच जाएंगे। दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन के लिए 15 मिनट लगातार दौड़ना चाहिए या तेज गति से सुबह शाम चलना चाहिए। हमेशा मोटे व सूती वस्त्र ही पहनना चाहिए। लघु शंका करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए और न ही पानी पीने के बाद तुरंत लघु शंका करना चाहिए। लघु शंका करने की इच्छा हुई तब पानी पीना, भोजन करना, मैथुन करना यह बहुत ही हानिकारक है। यह प्रोस्टेट को बढ़ा करके सारे सिस्टम को बिगाड़ेगा और भिन्न भिन्न प्रकार के मूत्र रोग पैदा करेगा। सोते समय हमारा सिर हमेशा दक्षिण अथवा पूरब की तरफ होना चाहिए। ऐसे सोने से जीवनी शक्ति का विकास होता है। और खाने के बाद पेशाब अवश्य करें तथा बाएं करवट ही सोएं तो ज़्यादा अच्छा है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक गहरी नींद लेने से आधा रोग ठीक हो जाता है। इसलिए कहा गया है अर्ध रोग हरि निद्रा। समस्त प्रकार के रोगों में मौन रहना लाभदायक होता है। इससे स्वास्थ्य में सुधार मिलती है। औषधि सेवन के साथ साथ मौन रहना बहुत ही लाभदायक होता है। जो प्राणी जहाँ जन्मा है उसके लिए उसी देश की औषधियाँ एवं आहार विहार हितकारी हैं। अर्थात भारतीयों के लिए भारत की मिट्टी से उत्पन्न ही स्वदेशी औषधियाँ हितकारी है। अन्यपैथिक, एलोपैथ, होम्योपैथ या बायोकेमिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को आयुर्वेद का ही इस्तेमाल करें। आयुर्वेद एक ऐसी पैथिक है जो आयु को बढ़ाता है। धन्यवाद।